अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। स्टूडेंट, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को, और आज हम डिस्कस करेंगे वर्ब। दोस्तों, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफिनीशन ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की, मतलब डिफिनीशन ऑफ वर्ब। अब हम बात करते हैं वर्ब की डिफिनीशन की। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब इससे क्या मतलब है? वर्ब हमें सब्जेक्ट की जो एक्शन होती है या तो उसके बारे में हमें बताता है या उसकी स्टेट के बारे में हमें बताता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब हमें सेंटेंस में क्या बताता है। अ वर्ब इन अ सेंटेंस टेल्स अस दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग। मतलब ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस में क्या कर रहा है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना। अ वर्ब इन अ सेंटेंस A verb in a sentence tells us that what the subject is performing। ठीक है ना। मतलब ये हमें सेंटेंस में बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। उसके बारे में हमें बताता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल है समद वॉक्स इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। अब देखिए, हमने बात की थी कि ये एक्शन के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वॉक्स। ठीक है ना। वर्क्स हमारे साथ यहाँ पे वर्ब पे, और ये एक्शन शो कर रहा है समद का। ठीक है ना, कि समद वर्क्स इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह को जो है ना वॉक करता है। ठीक है ना। ये एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट समद शो कर रहा है। अब देखिए, अना इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे देखिए ये वर्ब हमारे साथ कौन सा है? ये इस हमारे साथ यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ये कौन सा वर्ब है? इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये बाद में हम टाइप्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इतना ही समझे कि ये लिंकिंग वर्ब है या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है अना और गुड गर्ल को। ठीक है ना। मतलब ये स्टेट ऑफ द बीइंग जो है ना वो शो कर रहा है यहाँ पे। थर्ड एग्जांपल की हम बात करते हैं नसीमा फीस टाइप। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फीस हमारे साथ वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो हमें बता रहा है क्या? स्टेट ऑफ द बीइंग, नसीमा। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ वर्ब की। हर वर्ड्स की स्पेसिफिक प्लेस होती है और वो स्पेसिफिक रोल प्ले करता है सेंटेंस में। इसी तरह वर्ब की भी अपनी स्पेसिफिक प्लेस है और वो स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। और वो रोल क्या है कि ये एक्शन को शो करता है किसी सेंटेंस में या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह आती है, उसके रूल्स पता है, तो आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचान सकते हैं, चाहे वो वर्ड्स अनरियल हो, लेकिन अगर एक सेंटेंस में एक वर्ब के रोल प्ले कर रहे हो तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए ये दो सेंटेंसेस, इसमें जो है ना हमने एग्जांपल उठाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, जेक पेस्टर्स इज़ ओपन एज ही कैन। अब यहाँ पे देखिए, जेक पेस्टर इज़ ओपन एज ही कैन। अगर आपको अच्छी तरह इंग्लिश आती है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे विजिटर्स, ये वर्ब है। ठीक है ना। क्यों वर्ब है? इसलिए कि ये रोल प्ले कर रहा है इज़ अ वर्ब का। ठीक है ना। एक और पहचान भी है वर्ब की, वो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ड्स के एंड में एस ईडी ठीक है ना, आईएनजी, ये किसी वर्ड्स के एंड में आ जाए तो मोस्टली जो है ना ये क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने डी लगाया है, तो वो वर्ब होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। दे कुडंट बिलीव शी हैड नेवर स्टैंड बिफोर। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह आती है और आपको रूल भी पता है तो आप इजीली जो है ना पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सा है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों वर्ब है, यहाँ पे ed एंड में आया है इसलिए भी ये वर्ब है, और ये रोल प्ले कर रहा है एज वर्ब का। ठीक है, अगर हम इन दो वर्ड्स को देखें तो ये अनरियल वर्ड्स हैं, मतलब रियल वर्ड्स हैं भी नहीं, लेकिन ये वर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम इजीली इसको समझ सकते हैं, पहचानते हैं कि ये क्या है, ये वर्ब है दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह आती है और आपको रूल्स का पता हो तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचान सकते हैं, चाहे वो रियल हो या अनरियल, जैसा कि इन दो सेंटेंसेस में है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ वर्ब एंड रोल ऑफ वर्ब। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब एंड टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब को। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।